आइए हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि AB जो है इसका आधार है। क्या है? आधार, बेस है। और D से भुजा AB पर एक लंब खींचा गया 90 डिग्री होते हुए। क्या खींचा गया? लंब। लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर B गुने H। B का मतलब हो गया आधार, बेस, और H का मतलब हो गया हाइट। यानी कि इसके आधार को और इसके हाइट को आपस में दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका एक त्रिभुज है जो इस प्रकार का है, त्रिभुज ABC। ABC, तो ABC का जो है आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा BC, आधार यानी कि बेस, BASE, बेस। तो इसका ऊंचाई क्या होगा? तो इस त्रिभुज में कहीं भी ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? शीर्ष A से इसके बढ़े हुए भाग पर, BC के बढ़े हुए भाग पर एक शीर्ष लंब खींचेंगे 90 डिग्री बनाते हुए। मान लीजिए कि AD, तो A से D तक क्या हो गया? हाइट हो गया। क्या हो गया? हाइट। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमें क्या प्राप्त होता है कि 1/2 इंटू B गुना H, या ऐसे कह सकते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इन दोनों के क्षेत्रफल में थोड़ा सा जो है वो समानताएं हैं। किसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है B गुना H, किसका? समांतर चतुर्भुज का। जबकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने B गुने H, यानी कि BH का आधा। 1/2 का मतलब ही क्या होता है? आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा, यानी कि आधार और उसकी ऊंचाई का गुना करके आधा। ओके, थैंक यू।